हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ मनीष मेवाड़ा। तो ऑब्वियसली आप अभी नीट की एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे। बहुत ही कम समय बाकी रह गया है नीट की एग्ज़ाम के लिए और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे बच्चों के मुझे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं। मेरी वेबसाइट है indiabiologyneet.com, उसके ऊपर मैं टेस्ट रखता हूँ, फ्री टेस्ट आते हैं। वहाँ पर मैं नोट्स भी रखता हूँ। तो मुझे काफ़ी सारे बच्चों के अभी मुझे मेल आए, मैसेज आए। तो मुझे लगा कि मुझे ये सब आपको शेयर करना चाहिए कि एक्चुअली आपको नीट के लिए कैसे तैयारी करनी है, एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपको कैसे आप 100% मार्क्स ला सकोगे नीट के अंदर। तो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो आपको मैं सिर्फ बायोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको नीट के अंदर बायोलॉजी के अंदर कैसे तैयारी करनी है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस 13 ईयर का है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मैं आपको ओवरऑल नीट के अंदर मार्क्स भी कैसे लाए जाए उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी नीट की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको अभी यही प्रॉब्लम होता होगा कि क्या पढ़े, एग्जैक्टली हमारा सही डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं टू द पॉइंट बताऊंगा कि एग्जैक्ट अगर आपको बायोलॉजी के अंदर 300 अप मार्क्स लाने हैं, 300 आउट ऑफ 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं, तो आपको क्या पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा यह है कि NCERT, राइट। हमारी जो सोर्स है NCERT, उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड को क्लियर करिए फ्रेंड्स। अगर आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन क्लियर नहीं हुई तो समझ लेना आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अगर नीट की एग्ज़ाम देनी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले कि नीट की एग्ज़ाम आज तक जितनी भी नीट की एग्ज़ाम ली गई है उसका पूरा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। जो मैंने कर लिया है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने सारे जितने भी पेपर आज तक लिए गए नीट के पेपर, उसका सारा एनालिसिस किया, तो मालूम लगता है, आप भी देखना, मालूम लगता है आज तक कोई भी क्वेश्चन नीट के बाहर का नहीं आया है। मे भी आया होगा एक दो क्वेश्चन, वो भी 2016 में, जब तक ऐसा रूल्स नहीं था कि NCERT के मतलब अंदर से ही पूछा जाएगा, ऐसा रूल्स नहीं था, तब आए थे। और तब भी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हुई थी, एक दो क्वेश्चन से ही आए थे। बाकी 2016 के बाद एक भी क्वेश्चन फ्रेंड्स नहीं आया है NCERT के बाहर का। तो आपको क्लियर एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें सिर्फ NCERT क्लियर करना है, एक एक वर्ड एक एक लाइन NCERT की लाइन टू लाइन हमें समझ में आनी चाहिए। आप कुछ भी करो, समझ लो, डाइजेस्ट कर लो, मगअप कर लो, पर आपको याद होनी चाहिए एक एक लाइन। कम से कम NCERT आपके सामने से 5 बार ऐसे मतलब क्लियरली पढ़ लेना चाहिए, 5 बार क्लियरली पूरे पूरे चैप्टर मतलब आपको बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में बार बार आते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे। तो आपको NCERT फर्स्ट करनी है। अगर कोई, हाँ, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो फ्रेंड्स आपको एक ऐसी बुक की भी ज़रूरत है जिसमें प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही करिए कि जो NCERT रिलेटेड क्वेश्चन रखती हो बुक, राइट, ऐसी बुक की आप प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको वो बुक सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको जो बच्चों के नंबर आए हैं अभी तक नीट के अंदर, उनका कांटेक्ट करें, उनको पूछे कि कौन सी बुक आपने पढ़ी थी, तो आपको पता चलेगा। मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको 2 बुक बोलूँगा, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैं उसका कोई मतलब ऐसे उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं उसके लिए बोल नहीं रहा हूँ, पर मैं मुझे जैसा अच्छा लगा कि जिसमें NCERT रिलेटेड क्वेश्चन हो। एक आप सब लोग जानते होंगे MTG की जो फिंगर टिप बुक है वो आप कर सकते हो, या फिर दूसरी बुक डॉक्टर अली करके आती है, उसके अंदर भी थोड़े कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके अंदर बाहर के, पर उसके अंदर कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप दोनों बुक में से खाली क्वेश्चन कर लो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT करो, ये दोनों बुक के सारे क्वेश्चन कर लो, क्लियरली सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, वैसे भी अभी इंग्लिश मीडियम के लिए तो अवेलेबल है, इंटरनेट ऊपर बहुत सारे MCQ अवेलेबल है। पर मित्रों, एक फ्रेंड्स, एक याद रखना है आपको एक चीज़ कि NCERT का आउट ऑफ बुक का कोई भी क्वेश्चन वो आपको टच नहीं करना है, वो आपको नहीं करना है। हाँ, कॉन्सेप्ट रिलेटेड आता है तो वो आपको टच करना है, वो आपको समझना है क्वेश्चन, पर आउट ऑफ बुक इंफॉर्मेटिव होगी। लाइक एग्जाम्पल होते हैं कुछ जो NCERT में नहीं दिए, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होते हैं। या फिर कोई एक टॉपिक है जो कोई इंटरनेट पे पढ़ रहा है, बहुत डिटेल में पढ़ रहा है, वो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लाइक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बायोलॉजी में सपोज मान लो कि पॉलीमरेज एंजाइम 3 आता है, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें गोल हमारा सेट है नीट के अंदर मार्क्स लाने हैं। तो बुक के अंदर वो पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर नहीं दिया है और ना ही समझना है हमें, खाली एग्जाम्पल एंजाइम का याद रखना है। तो ऐसी चीज़ें
ऐसी चीज़ें मतलब हमें पूरा डायरेक्शन रखना होगा कि एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है और पूरे मार्क्स हमारे कैसे आ सकते हैं, राइट। तभी हमें ये मार्क्स आएंगे। तो मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह से तैयारी करनी है। एनसीईआरटी को मत छोड़ना। अगर एनसीईआरटी की एक लाइन नहीं पढ़ी तो आपको मार्क्स कभी नहीं आएंगे। ये मेरा आपको चैलेंज है। 110% एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये बातें मतलब अभी डायरेक्शन लेने वाली लगी होगी। अगर कोई भी आपके अंदर एक सवाल हो, कोई भी मन में सवाल हो, तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं 100% आपको आपकी सवाल के अनुसार मैं आपको क्लियरली आंसर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।